वी आर स्टडीड दैट इज ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस अपन स्टार्ट ही किया था, और ऑस्मोसिस से पढ़ने से पहले मेम्ब्रेन पढ़ना जरूरी था. तो स्टेरिक मेम्ब्रेन, दैट इज अ 4 टाइप: permeable membrane, impermeable membrane, semi permeable membrane and selective permeable membrane. Now osmosis, that is the movement of solvent or water, from their higher concentration to lower concentration, through the semi permeable membrane is known as osmosis. The movement of water from their higher concentration to lower concentration through the semi permeable membrane is known as osmosis. For example, we take a beaker that contain water, और इसमें एक सेल रख दी. दिस इज द सेल. तो क्या होगा? पानी कहाँ जाएगा? पानी कहाँ जाता? वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. पानी क्या? अंदर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा. तो ये, और सेल की चारों तरफ क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस. इन अदर एग्जांपल, इफ वी टेक अप द टू सॉल्यूशन एंड बोथ आर सेपरेटेड विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी permeable membrane. And here the 10 gram solute is dissolved, and here 100 gram solute is dissolved. This is the A part and this is your B part. यानी जहां पर 10 ग्राम सोल्यूट है, सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम दोनों तरफ वॉल्यूम है. तो 10 ग्राम सोल्यूट जहां है वहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. जहां 100 ग्राम सोल्यूट है वहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है. तो पानी किधर से किधर जाएगा? यानी दैट सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा? ए से बी की ओर या बी के ए की ओर. पानी मूव करेगा जहां पर पानी की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, तो यहां. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देखें तो सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? सोल्यूट पे डिपेंड करता है. कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ द सोल्यूट. जिस किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है. शुगर सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या होगा? शुगर होगा. तो वहां पर एक अपन ने सपोज 2 ग्लास वाटर लिया, एक ग्लास के अंदर 10 ग्राम शुगर डिजोल्व की, और दूसरी ग्लास में क्या? 100 ग्राम शुगर डिजोल्व की. तो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये होगा. परंतु पानी की अगर अपन अवेलेबिलिटी देखें, पानी की कंसंट्रेशन देखें, यहाँ ज्यादा है. तो इन ऑस्मोसिस द वाटर इज मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर. तो यहाँ पर पानी इधर से उधर मूव करेगा, यानी ए साइड से बी साइड की ओर मूव करेगा. दैट इज थ्रू द सेमी परमीबल मेम्ब्रेन. नाउ if we see that the types of osmosis of 2 types. One is of exosmosis, another one is of endosmosis. exos यानी बाहर निकलना, एंडोस में से अंदर आना. एक्सोस्मोसिस किसमें होता है? सपोज वी टेक ए हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल. ये सपोज सेल है और सेल का सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है. लेस कंसंट्रेटेड मीन्स वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है. हाई कंसंट्रेटेड यानी यहां सोल्यूट मैक्सिमम है इसके कंपैरेटिवली. तो व्हेन ए सेल प्लेस्ड इन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, पानी कहां से कहां जाएगा? सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा? सॉल्वेंट हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा, यानी सॉल्वेंट हमेशा सेल से बाहर आएगा, बिकॉज इट इज ऑफ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. हाई कंसंट्रेटेड तो बाहर आएगा. एंड व्हेन सेल प्लेस्ड इन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट वाटर मूव आउट फ्रॉम द सेल. पानी सेल से बाहर आएगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस. दूसरा क्या होता है? एंडोस्मोसिस. सपोज ये है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या इसको कह सकते प्योर वाटर. उसमें कोई सोल्यूट नहीं है. मैंने सेल प्लेस्ड इनटू प्योर वाटर और लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन,
दैट टाइम सेल विल बी अब्जॉर्ब द वाटर, पानी अंदर आएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आएगा, उसको एंडोस। जैसे अपन पानी के अंदर रेजिन्स रखें, किशमिश रखें, अपन ग्रेन को भिगोते हैं, सॉफ्ट करते हैं वाटर के अंदर, तो क्या करते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। तो पानी एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, एंडोस्मोसिस। मैंने सेल प्लेस्ड इनटू प्योर वाटर और लो concentrated solution, that cell will be intake the water, that is known as endosmosis। अब यहाँ मूवमेंट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग भी सॉल्यूशन को अपन बात करें तो तीन तरह के हो जाते हैं। सॉल्यूशन कितने तरह के हो जाते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला सॉल्यूशन सपोज अपन बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, ए सॉल्यूशन whose concentration is more than another solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती, ज्यादा होती, देन द अनदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वापिस मैं वही बात करता हूं, ये एक बीकर लिया, इसको सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, इधर 10 ग्राम डिजोल्व शुगर कर रखी, इधर 100 ग्राम डिजोल्व शुगर कर रखी, तो हुज कंसंट्रेशन इज मोर, तो यहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की मोर है, यहाँ लेस है, दिस इज ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो, तो ए सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज लेस, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन लेस होती है देन अनदर सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन लेस होती है दूसरे सॉल्यूशन से, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज लेस देन अनदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, तो a solution whose concentration is equal to another solution, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, सपोज ये सेल है और इसको किसमें रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा, यानी एक्सोस्मोसिस होगा। दूसरा ये सॉल्यूशन है जिसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो इसमें क्या होगा, पानी अंदर आएगा, यानी एंडोस्मोसिस होगा। और ये सॉल्यूशन है जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो नेट मोमेंट क्या होगा, जीरो। नेट मोमेंट, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, अगेन सॉल्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड isotonic solution। We studied osmosis that help in the different phenomena of cells. If we see the function inside the cell, osmosis help in the absorption of water, from the रूट से पानी अंदर लेने के लिए ऑस्मोसिस हेल्प करता है। इट हेल्प इन द, इट इज द सिग्निफिकेंस of osmosis। it help in the absorption of water from the root, it help in movement of water from cell to cell। एक सेल से दूसरी सेल में वाटर जो मूव करता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू करता है, यानी एक के अंदर पानी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो जहां पर कम है वहां पे मूव कर जाएगा। और वाटर अब्जॉर्प्शन भी रूट के थ्रू होता है, क्योंकि सॉइल सॉल्यूशन में पानी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वाटर रूट में कम होती है, तो सॉइल सॉल्यूशन से वाटर कहाँ जाता है, रूट में आ जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन
opening and closing of stomata. You know what is stomata? Stomata, these are the minute opening pore present on the leaves or on stem. लीव्स के ऊपर स्पेशली छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? दैट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन यानी पानी जो निकलता है एक्स्ट्रा वाटर प्लांट से, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं. तो उनके खुलने में और बंद होने में ऑस्मोसिस मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड ऑस्मोसिस also help in the growth of the plant, growth of plant, यानी प्लांट की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है. दैट इज द ऑस्मोसिस. वी सी दैट इज द ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना ऑफ सेल्स. ऑस्मोसिस क्या है? सेल्स का फिनोमिना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पेशली दैट सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ ऑस्मोसिस. नाउ what is the function of cell membrane? Function of cell membrane or plasma membrane. It help in the movement of substance. Movement of substance from one cell to अनदर. ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में डिफरेंट सब्सटेंस के मूवमेंट को हेल्प करता है. प्रोटेक्ट द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करता है. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या काम करता है? हेल्प इन intake of food. Intake of food, that is known as endocytosis. That intake of food through the single celled animals, that process is known as endocytosis. If we see in amoeba is the irregular organs. जैसे अमीबा के कांटेक्ट में फूड आता है, सपोज दिस इज अ फूड, और ये क्या है? अमीबा. तो अमीबा क्या करता है? फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया बना करके इस फूड को अंदर ले लेता है. ये फूड को अंदर ले लिया, और दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. that cell membrane help in the intake of food membrane through the pseudopodia is known as एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस दो तरह का होता है, एक तो पिनोसाइटोसिस और दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस जब लिक्विड मटेरियल, फूड मटेरियल अंदर लेता है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और जब सॉलिड फूड मटेरियल लेता है तो उसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस कहते हैं. That is the intake of food material through the cell membrane by unicellular organism is known as endocytosis. So food को अंदर लेने में हेल्प करता है. Another is of exocytosis. अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया है, that will be removed from the rear end of the amoeba. जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो रियर एंड के पास जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर फूड को रिलीज कर देता है वापस, यानी जो प्रोसेस से लिया था उससे फूड वापस बाहर आ जाता है. द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, यहाँ लिया अंदर, फिर अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट होगा. अनडाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड बचा है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइट. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस. तो एक्सोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है. दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, यानी नॉर्मल सरफेस बहुत सारे प्लांट्स में
एक सेल से दूसरी सेल में गैसेस ट्रांसफर होती है, दैट ऑल्सो हेल्प इन द गैस एक्सचेंज. एंड sometimes it also help in the specific absorption of specific material from outside to inside or inside to outside. So these are the different function of the cell membrane.